बहुत बार लाइफ में ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे होते हैं, हम उस बारे में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो लोनलीनेस हमको पुश कर देती है कि आई नीड अ पर्सन विद हुम आई कैन शेयर दीज थिंग्स, एंड कुछ भी हो सकता है। सो आज आई एम गोना एक्सप्लेन दिस टॉपिक मेरे खुद के एक चाइल्डहुड एग्जाम्पल से, जो सडनली मैं गाना सुन रही थी। एकदम से मैंने गाने सुनना वगैरह बंद कर दिया है, बट देन सडनली मैंने आज सोचा कि मैं गाने सुनती हूँ। फर्स्ट सॉन्ग निकला, सेकंड सॉन्ग में मुझको वो वाली बात हिट कर गई। मैं सुबह ही आज घर लौटी हूँ, दिल्ली से भोपाल आई हुई हूँ, ठीक है। और वो सेकंड गाना आधा चला, फिर मुझको एकदम से कुछ याद आने लग गया, पुरानी बातें, एंड देन मैंने सोचा उसको आज शेयर करने का बहुत अच्छा दिन हो सकता है, बिकॉज मेरा मन करा कि मैं बोलती हूँ। आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगी, मेरे चाइल्डहुड के एक इंसिडेंट के बारे में, जो शायद ही मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज अ स्टोरी। सबसे पहले हम जाते हैं स्टोरी में। उसके लिए, स्टोरी के अंदर जाने के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने लाइफ में 3 स्कूल्स चेंज करे हैं। मेरा पहला स्कूल जो था वो नर्सरी से 4th तक था, दूसरा स्कूल 5th से 8th तक था, एंड देन तीसरा स्कूल 9th से 12th तक था। और मेनली मैं बात 5th से 8th ग्रेड वाला जो स्कूल था उसी के बारे में करूँगी। सो what I'm trying to tell you through this video is that कि you don't need a person in your life, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे हैप्पीनेस हो और चाहे you are facing a very difficult situation, you don't need anyone except for yourself. And if you believe in God, then definitely you and God, that's it. Okay, so yeah, let's go ahead. So in my life मेरे साथ ये होता था कि मेरे स्कूल में फ्रेंड्स थे थोड़े बहुत। मतलब मेरे मैंने बताया ना, मेरा फर्स्ट स्कूल जो था उधर पे मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, कुछ 5 लोग ग्रुप में बैठती थी, एंड देन सडनली मेरे पापा ने मेरा स्कूल चेंज करा दिया, ठीक है। सो मैं नए लोगों से मिली, और मैं एक इंट्रोवर्ट थी, और जिस कॉलोनी में मैं रहती थी वहाँ मैं बाहर खेलने वगैरह नहीं जाती थी, तो मैंने कभी कॉलोनी में कोई फ्रेंड्स नहीं बनाया, ना ही मेरे कोई इंटरेक्शन हुआ। कभी से मैंने कोई कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी, तो मेरे वहाँ पे भी फ्रेंड्स नहीं थे। सो मेरा स्कूल में इतना था, स्कूल के फ्रेंड्स स्कूल तक, एंड देन उस टाइम पे फोन इतने ज़्यादा चलते नहीं थे, तो आई डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, जो मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे। 4-5वीं मैं थी, तो 5 का हमारा जो ग्रुप था, ठीक है। सडनली स्कूल चेंज हुआ, अब फ्रेंड्स मेरे थे नहीं। सो घर वालों से बात होती थी घर पे, स्कूल वालों से बात होती थी स्कूल में। नया स्कूल एकदम से मुझसे सहन ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ वहाँ पे अजीब लगने लग गया। सब कुछ अच्छा था, एक बेहतर स्कूल था वो, ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड से CBSE था, बड़ा स्कूल था वो लेंथ वाइज भी, और थोड़ा सा था उससे कंपैरिजन में हर चीज़ में, ठीक है। बट देन हर अच्छी चीज़ भी, बेटर टीचर्स कह लो, आई डोंट नो दैट थिंग, कुछ भी कह लो, हर बेटर अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग बेटर, सब कुछ बेटर, नाम बेटर होने के बाद भी वो स्कूल बहुत बकवास लगा मुझे पहले दिन। इतनी मेरी एनर्जी ऑफ हो गई कि मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि 3 दिन खाना ही नहीं खाया, लिटरली मैं पानी पे जिंदा थी 3 दिन। तीसरे दिन मैंने डिनर करा था घर जाके। आई रिमेंबर, माई फैमिली मेंबर्स ऑल्सो रिमेंबर दैट इंसिडेंट। तो वो एनर्जी मैंने सेंस 5th क्लास में ही कर ली थी कि यहाँ तो कुछ ऑफ है, मेरे बस का नहीं है, ठीक है। 5th वाला वो निकला, मैं क्लोज किसी के भी नहीं हो पाई, पूरा साल निकल गया। मैं कुछ 4 लोगों के साथ बैठती थी, लंच के टाइम पे सिर्फ 15 मिनट के लिए हम बात करते थे, हमारी कभी बात नहीं होती थी। क्लास में किसी और के साथ में बैठी रहती थी, घर आती थी, होमवर्क करती थी, घर वाले से बात करती थी, सो जाती थी। दैट वॉज द लाइफ विच आई वॉज लिविंग। तो उस टाइम पे मेरे साथ क्लोजेस्ट ऐसा बॉन्ड शेयर करने वाला कोई भी नहीं था कि मैं अपना दिन का वो बातें बताऊं कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ वगैरह। इतना डीप फ्रेंडशिप नहीं थी कि मैं अपने हैपनिंग्स घर वालों से शेयर करूँ या फ्रेंड्स से शेयर करूँ। पहला रीजन, फ्रेंड्स से मैं क्लोज नहीं थी। सेकेंडली, मेरे घर वालों से भी मेरी इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी, पता नहीं क्यों, पर मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट रही हूँ। इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मेरे घर वालों को भी मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रोबेबली इसके बारे में अब जब मैं डीप में रह चुकी हूँ, शायद मेरे बर्थ डेट की वजह से भी है, क्योंकि जो मेरा बर्थ डेट है उसके बारे में रिसर्च में ये है कि मेरे सबसे क्लोज लोग भी नहीं जानते। तो वो रीजन हो सकते हैं यार, हम उसमें बाद में जाएंगे। हाँ, तो मेन रीजन पे हम अब आते हैं जब कि क्यों हमको किसी की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से मेरा इंसिडेंट चालू होता है। इन माई स्कूल 4th तक तो एवरीथिंग वाज फाइन, क्योंकि सब फ्रेंडली रहते थे, ठीक है। बचपन से सबने एक दूसरे को देख रखा था, इतना ज्यादा टॉक्सिक माहौल नहीं था। बट एज हम जगह चेंज करते हैं ना, हमको एक दूसरी ओपिनियन के लोग मिलते हैं। अगर आपने स्टेट चेंज करके देखा होगा, अपना आप जहाँ रहते हो, आप किसी और जगह पर जाते हो, वर्क प्लेस आपने चेंज किया होगा, आपको समझ आता है कि हर इंसान कितना डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सडनली मैं सिर्फ अपने घर वालों से और स्कूल वालों से रहने के बाद एकदम से नया वर्ल्ड फेस करती हूँ 5th क्लास में, जहाँ पे सब अलग थे, एंड मतलब ही लोगों का स्टार्ट हो गया था आना बेसिकली लाइफ में।
तो आई रिमेम्बर पीपल 5th क्लास में तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा. 6th क्लास में कई दिन बिताने के बाद, हाफ ईयरली होने के बाद, आई रियलाइज कि कुछ लोग मुझे टीज कर रहे हैं मेरे स्किन कलर के लिए. ठीक है. और ऐसा बहुत टाइम होता था पहले भी कि कभी इत्तेफाक से किसी ने कुछ बोल दिया हो तो दैट वाज एक्सेप्टेबल. प्लस आई डिडंट माइंड इट इतना ज्यादा कभी भी. ठीक है. आई डिडंट बॉदर्ड कि मैं उस बारे में सोचूं इतना ज्यादा. ठीक है. 6th क्लास में जब मैं एंटर करती हूँ, मेरे फ्रेंडशिप ज्यादा एनिमीज थे. नो रीजन, आई डोंट नो. एक्चुअल में जब मैंने 5th में ही एंटर किया था, मुझे सिर्फ, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे 7 दिन हुए थे, मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया था, रिप्लेस करके जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉनिटर था उससे. ठीक है. अब बच्चे तो चिढ़ जाते हैं एक दूसरे से कि उस बंदी को मॉनिटर की पोस्ट से हटा के मुझे मॉनिटर बना दिया. तो मुझ में ऐसा 7 दिन में हमने क्या देख लिया कि मॉनिटर बना दिया, आई डोंट नो. ठीक है. तो बनना मुझे नहीं था. उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने मुंह पे पूरी क्लास चलने मना कर दिया, नहीं मैम. तो मैम ने मेरे को बोला कि कोई कुछ बोले तो मुझे बताना, यू आर द मॉनिटर. ठीक है. तो वहां से मेरी पूरी क्लास एनिमी बन चुकी थी तब से. तो मुझे फ्रेंडशिप से पहले एनिमी देने में बहुत प्यारा कंट्रीब्यूशन था मेरी क्लास की टीचर का. ठीक है. तो वहां से ही 5th से स्टार्ट हो गया था, बट इतना विजिबल नहीं था जब भी जो भी हुआ था. ठीक है. 6th में अब कुछ लोग मुझे टीज करने लग गए मेरे स्किन कलर की वजह से. ठीक है. और मैंने पहली बार इतना ज्यादा लिमिट में वो किया था, देखा था लाइफ में कि इतना ज्यादा हो रहा है. क्योंकि बच्चों को उस एज में तो समझ आता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं. ठीक है. सामने वाले के दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों को नहीं समझ आता है, क्योंकि हम सभी इतनी छोटी एज के होते हैं, इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं. ठीक है. एक्सेप्टेबल. ठीक है. बट तुम किसी भी चीज को एक लिमिट में करो. ये चीज तो शायद वैल्यूज में हमेशा से घर वाले सिखा के बेचते हैं, पर शायद उन लोग के पास नहीं थी. कोई बात नहीं. स्कूल पे बात करते हैं. उनके पास वो वैल्यूज थी नहीं. एक ग्रुप ऑफ बॉयज था. ठीक है. बहुत बड़ा सा. ठीक है. बहुत बड़ा सा ग्रुप ऑफ बॉयज था. मैक्सिमम 60 बच्चों की क्लास में, आई गेस 20 बच्चे उनके ग्रुप के थे. ठीक है. एंड देन दीज गाइज, मैं इस कॉर्नर, 4 रोज होती थी. ठीक है. मैं उस कॉर्नर वाली पे बैठती थी, एक कॉर्नर वाली पे उनका ग्रुप बैठता था पीछे की साइड पे. ठीक है. रोटेशन वगैरह होती थी. मुझे तो एक इंसिडेंट ऐसे ही पीछे पीछे वाला याद है, थोड़ा रफली, जो मेरे आंखों के आगे याद है. सो दीज गाइज हैव बीन टीजिंग मी फॉर माई स्किन कलर. ठीक है. एंड ऐसा 1-2 बार होता है विच आई हैव बीन इग्नोरिंग बचपन से ही. ठीक है. बट नो, दिस वॉज अ डेली प्रैक्टिस. इनके लिए फन बन गया वो. उन्होंने पूरे ग्रुप में बता दिया किसको चिढ़ाना है, जहां दिखे वहां चिढ़ाओ. ठीक है. ये करो वो करो, ये सीन हो गया इनका. अब वहां पे क्लास के बीच में, लंच में, छुट्टी के बाद, स्कूल में आते से, आई कांट इमेजिन वो सिचुएशन आज के टाइम पे. उस टाइम पे आई डिडंट शेयर दिस विद एनीवन. माय फैमिली मेंबर्स डजंट नो अबाउट दिस इंसिडेंट व्हिच आई एम शेयरिंग टुडे. माय क्लोजेस्ट फ्रेंड डजंट नो अबाउट दिस इन दिस डिटेल व्हिच आई एम शेयरिंग टुडे. ठीक है. एकदम से लगा बताने को तो बता रही हूँ मैं. सो सुबह जाते से टीज करते थे अगर मिल जाते थे तो. लंच ब्रेक में, छुट्टी के टाइम, एवरी टाइम these guys have been like, I can't even like say what exact name they used to say, because still I don't have that much हिम्मत कि मैं वो exact name बताऊं, because I won't be able to talk उसके बाद if I'll say that. So with that particular name regarding my face color in Hindi, probably बहुत ही घटिया, जितना सोच सकते हो वो सोच लो. ठीक है. They have been teasing me regularly 6th में, and मेरे बोर्ड्स आने में 2 महीने बचे हुए हैं. बोर्ड्स बोल रही भाई, एक सेकेंड, सॉरी, एग्जाम्स आने में 2 महीने बचे हुए हैं. ठीक है. And then these guys have been doing this. ठीक है. Now there were some girls जिनके साथ में बैठ के बात करती थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे. ठीक है. उन लोगों का इंटरेक्शन इन लोगों के ग्रुप से होता है. ठीक है. सो इस इंटरेक्शन के बाद उनको भी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि गलत चल रहा है. मेरे फ्रेंड्स इन लोग के ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, जिनके साथ मैं लंच करा करती थी, सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ. इन लोग के साथ ज्वाइन होकर ये लोग भी मुझे टीज कर रहे हैं. इतना ज्यादा तो ये लोग टीज नहीं कर रहे, क्योंकि इनको तो दोगला बनना है, मेरे साथ लंच भी करना है, वो वाला पार्ट भी तो निभाना है. बट आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट जहाँ पे मेरी क्लास टीचर ने एक दिन मुझे मेरे ग्रुप की एक लड़की के साथ बिठा दिया था. ठीक है. मेरे पास वाली जगह खाली थी एंड वो एब्सेंट होगी तो उसकी प्लेस वगैरह चली गई थी, तो उसको मेरे पास बिठा दिया. तो वन ऑफ दोस गाइज, ठीक है, दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अनटचेबल. सो वन ऑफ दोस गाइज टोल्ड हर कि तू अगर इससे टच भी हो गई ना तो हम तो उससे बात नहीं करेंगे. लाइक इस हद का दे यूज्ड टू टीज मी. ठीक है. सो वो लड़की मेरे पास बैठती, मेरी ही फ्रेंड है. ठीक है. उनके दोस्ती से पहले शी वाज लाइक, ये मैंने लाइन बना रखी, इसके आगे तू क्रॉस मत करना. ठीक है. ओके. ये सीन हो गया. एंड लाइक आई हर्ड हिम टेलिंग इतनी तेज है कि ये वाला बात कि तू उसे टच हो गई तो हमसे बात मत करना. एंड नाउ शी हैज बीन लाइक, उसका स्कर्ट होता था, नहीं कुर्ता होता था उस स्कूल में तो मेरा. ठीक है. तो वो ऐसे ऐसे अपना कुर्ता करके साइड में जा रही है कि अपना हाथ मत लगाना. शी लिटरली टोल्ड मी दिस राइट इन फ्रंट ऑफ माय फेस. ओके. एंड देन विवाह, oh sorry, I should not take his name. Okay. So that guy
अगेन लाइक एक आध पीरियड के बाद ही वाज अगेन लाइक ऐसे ऐसे करके कुछ इशारा उसको कर रहा है वो, एंड शी इज लाइक मैं टच नहीं हुई उससे, मैं नहीं हुई, और दूर हो गई वो मेरे से। एंड दिस इज द इंसिडेंट जो मेरे आज तक आंखों के सामने छप रखा है बिल्कुल, कैसे हो रहा था वो सब। ओके और उसके बाद कुछ देर बाद जब लास्ट पीरियड तक बात आई, उस बंदी की किसी चीज का साइन करना था हमको, उस बंदी का ब्लैक पेन नहीं था, साइन ब्लैक पेन से करनी चाहिए। मुस्कान ब्लैक पेन देना है, मैंने कहा तू क्यों छुएगी मेरी से रिलेटेड चीजें, मैं नहीं दे रही। इट वॉज दैट थिंग। तो ये वाला इंसिडेंट मैंने फेस किया 6th में, ठीक है। 6th में दे स्टार्टेड बुलिंग मी, कंटिन्यू रहा। 7th में दे स्टार्टेड, पूरे साल 7th में दे बुलीड मी, एंड आई डोंट नो कि उस टाइम पे मैंने ये सब पूरे दिन कैसे फेस कर ले। यू वोंट इमेजिन कि एक हद की बात तो हम अगर रोज दाल चावल खाते तो हम इरिटेट हो जाते हैं, पर वो लोग मुझे बुली कर करके इरिटेट नहीं हुए थे। उनका ग्रुप बढ़ता जा रहा था, बीच में सेक्शन चेंज होते रहते थे बच्चों के, तो 5 बच्चे ही अलग इधर उधर होते थे, बाकी सेक्शन सेम ही रहता था। लेकिन उन 5 बच्चों में उन 3 साल में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि उनके ग्रुप में से किसी को हटा के कहीं और डाल दिया हो। पर उनके ग्रुप के दूसरी क्लास के मेंबर जरूर यहाँ पे ज्वाइन जाते थे, और मुझे बुली करने वाले 2 लोग हर साल बढ़ जाते थे, ठीक है। ऐसे करते करते दे बिकेम फेमस, बिकॉज स्पोर्ट्स इतना ज्यादा हमारे स्कूल में चलता नहीं था, बट सिर्फ एक ही चीज खेली जाती थी, फुटबॉल। एंड वो जो ग्रुप था वो फुटबॉल वाला ग्रुप था, ठीक है। टूर्नामेंट्स था तो लोग उनको जानते भी थे। बस चौड़ में घूम रहे हैं बच्चे, मतलब ही नहीं है, मुझे रोज बुली कर रहे हैं। और मैं ना घर पे ये बात बता रही हूँ, फ्रेंड्स मेरे तो इन लोग के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कई बार मैंने अकेले लंच करा है, मोस्टली मैंने अकेले लंच करा है। Some disturbance, ears were ringing. I don't know what was that sign for. But yeah, getting back to things. चीजें चलती रही, एंड नाउ मेन बात पे हम आते हैं। ये सब तो चल रहा है, 7th में भी 6th के एंड में चला बहुत ज्यादा, 2 महीने एग्जाम वगैरह में टॉप कर लिया, टॉप 10 में आ गई फिर से। 7th तक मैं डिसऑर्डर हो चुकी थी, मेरे से सहन करने की शक्ति बची नहीं थी, मैं फेल होना चालू कर दी थी। वहां से मेरा एकेडमिक डाउनफॉल चालू हुआ था, उसके पहले टॉपर ही थी मैं, ठीक है। वहां से मेरा डाउनफॉल चालू हो गया था, तो वहाँ पे मेरे से सहन नहीं हुआ, पूरे साल निकाल लिया। तो अब ये बात हो गई कि मैं घर वालों से कुछ शेयर नहीं करती थी, फ्रेंड्स मेरे थे नहीं। बट आज मुझको वो बात याद आ रही, जब मैं को लोनली फील हो रहा है ना लाइफ में कि मेरे साथ नहीं है कोई ऐसा वैसा, तो मुझे एक बात याद आ रही है बचपन की कि इतना ज्यादा वर्स्ट चीज जो किसी के साथ उस एज में हो सकती है, मैंने कभी बिना शेयर करे हुए अगर वो चीज अकेले निकाल ली है। तो डू यू नो हाउ मच पावर आई हैव राइट नाउ? आई नो दैट हाउ मच पावरफुल आई एम, बिकॉज उस टाइम बचपन से आई हैव केप्ट, बचपन से आई वाज लाइक आई हैव बिलीव्ड इन गॉड, क्योंकि मेरे फैमिली वैल्यूज में गॉड पे बिलीव करना था। माय फैमिली इज वेरी रिलीजियस, तो ऐसा था कि गॉड को हम बचपन से ही वो करते थे कि बहुत ज्यादा। एंड मतलब कुछ गणेश जी बैठते हैं, दुर्गा जी बैठती है, दिवाली आती है, दीज फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस, मेनली गॉड से रिलेटेड फेस्टिवल्स होती हैं, पूजा ही होती है। सो दिस इज समथिंग जो मेरे पास था कि इतना वो है। अब इसी बीच एक बार मतलब इतना ज्यादा आज जब मैं सोच रही हूँ तो मुझको ये बात रियलाइज हो रही है कि भाई वो सब चीजें जब हो गई लाइफ में, आई हैड नो वन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टिल आई सर्वाइव्ड, क्योंकि उस एज में रेगुलर बुलिंग फेस करना एक इंसान को बहुत गलत जगह पे ले जा सकता है, ठीक है। बट आई इवन नॉट शेयरिंग दैट थिंग विद एनीवन, स्टिल आई वाज जस्ट विद माई सेल्फ एंड आई बिलीव्ड इन गॉड, तो आई यूज्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। इतनी ज्यादा उस टाइम पे नहीं, इतनी ज्यादा मैनिफेस्टेशन वगैरह में तो उस टाइम पे थी ही नहीं, बट देन थोड़ा बहुत भी। I literally was so powerful at that point of time also that even that I was with myself. The main point is that कि कुछ भी हो रहा था बाहर, I was with myself and I passed that thing. It was the biggest test for me because वो चीज होना बहुत जरूरी थी to make me realize my worth today again. I would say that brought me closer to these things where I am today. Okay, so that happened. 8th में भी बुरी चल रही थी, but then 8th में इन लोगों ने मुझे इतने गंदे इंसिडेंट में फंसा दिया था इस ग्रुप ने कि my teacher said कि you'll have to call your parents to school. What have you done? I don't want to give that incident का चीज अभी, बात छोटी सी थी बट मेरी टीचर थोड़ी सी थी वो whatever, तो मेरे पापा को स्कूल बुलाने वाले थे एंड मेरे पापा बचपन से लेके 8th क्लास तक में सिर्फ स्कूल से तारीफ सुनने आए थे। और पहली बार मुझको ये बात सुन के ही डर लग गया कि भाई वो मेरी कंप्लेंट सुनने के लिए आ रहा है जो चीज मैंने करी भी नहीं है उस चीज के लिए। तो 8th में वो चीज हो गई एंड मेरे सर के बाहर पानी चला गया। उस दिन मैंने पापा की बात बता दी कि मैं स्कूल में नहीं रहूंगी। बेस्ट पार्ट अबाउट माय लाइफ इज दैट कि उन्होंने उस टाइम पे मेरी बात मान ली एंड मैंने 9th में दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया, ठीक है। उस टाइम तो मैं सिचुएशन से भाग गई, बट देन मैंने लेसन्स बहुत सारे लर्न किए उस सिचुएशन से बाद में, व्हिच आर हेल्पिंग मी टुडे आल्सो। तो इन द एंड ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कितनी ही बुरी लाइफ की सिचुएशन फंस जाए, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। 6 महीने से मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं ट्विन शेयरिंग में रह रही थी एक स्ट्रेंजर के साथ, एक बहुत क्लोज रूम में जहाँ पे ना विंडो था ना बालकनी, कोई सोर्स नहीं सनलाइट का, बहुत स्मॉल रूम। मेरी एनर्जी स्ट्रैप्ड हो गई थी, मुझे रियलाइजेशन हुआ।
फिलहाल आज से 1 महीने पहले 1 दिसंबर को मैंने शिफ्ट किया है सिंगल रूम में फाइनली, जिसमें एक खिड़की बैल्कनी है, बहुत प्यारा सा रूम है, ठीक है। फॉर्चुनेटली वापस अपने असली रूप में आ रही हूँ, मैं मैनिफेस्टेशंस वाली चीज़ों में जा रही हूँ, जिसमें मैं पिछले 6 महीने से नहीं थी, इसलिए मेरी कोई वीडियो नहीं है इस चैनल पे, ठीक है। आई एम टुडे बैक विद दिस थिंग, ठीक है। तो आई वुड से कि मैं अब अकेले ही रहने लग गई हूँ, अकेले ही मेरे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। एंड कभी कभी जैसे कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि इट्स लाइक कि आई एम अलोन, तो मुझको बात ही वाली रियलाइज एकदम से गाना सुनते हुए हो गई कि you know Muskan, the time when no one was there but you were facing the situation which was literally hurting you so bad, but then you came out of it. When I just thought about that, it was like I need to share this to people today. So it was a very bad situation. अगर आप अभी फील करना चाहेंगे तो अपने आप को इमेजिन करिए जब आप बहुत छोटे होंगे, 11 या 12 साल के होंगे, एंड आपके साथ बुलिंग हो रही होगी कॉन्स्टेंटली फॉर ईयर्स, तो आप क्या करते हैं? आप घर पे जाके बताते मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये सिचुएशन का एग्जाम्पल है कि कुछ भी सिचुएशन है भाई, तुम फेस कर सकते हो अकेले। कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई अकेला हूँ, क्या करूँगा लाइफ में, सब कर लोगे। इफ यू आर विद योर सेल्फ, यू हैव द पावर टू डू एनीथिंग, टू चेंज द वर्ल्ड और एनीथिंग। अपने आप को सही स्टेट में रखो, माइंड तुम्हारा ऐसे वर्क करेगा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से या इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से चुटकियों में निकल जाओगे। दिस इज द होप फॉर टुडे, टू कीप गोइंग। इसीलिए हमारा नया साल भी स्टार्ट हो रहा है, इसी होप से बिल्कुल अपने आप को स्टार्ट करो एक न्यू साल। विजन बोर्ड बनाओ प्यारा खुद के लिए, जो तुम खुद ही अकेले खुद ही मोटिवेशन अंदर से लाकर खुद की प्रेजेंस रख के वो विजन बोर्ड अचीव करोगे। उसका वीडियो आएगा विजन बोर्ड कैसे बनाना है, और उस वीडियो में ये भी बात होगी कि मेरा 2024 का विजन बोर्ड कितना सही हुआ है, एग्जाम्पल के साथ आएगा लिटरली। तो ठीक है, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।